नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। आज हम लोग दिस डे इन हिस्ट्री में चर्चा करेंगे 1 नवंबर के इतिहास की, जिसमें हम लोग बात करेंगे ऐतिहासिक दस्तावेजों से संबंधित, जैसे कि द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट which was enacted on 31st August 1956 came into effect on 1 नवंबर यानी 1 नवंबर 1956 को। यानी दोस्तों 31 अगस्त 1956 को अधिनियमित किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो 1 नवंबर 1956 को यह लागू हुआ था। तो दोस्तों इसके पीछे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था, तो रियासतों का विलय किया। उस समय तत्कालीन जो कह सकते हैं कि उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रियासत मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे, तो उन्होंने विलय किया। उसके बाद 1947 में ही मांग उठने लगी। आंध्र प्रदेश के एक नेता थे कांग्रेसी पोटी सी रामालू साहब, जिन्होंने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की मांग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से धर आयोग तो 1948 में धर आयोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस धर एस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया गया, जिसमें उन्होंने यही रिपोर्ट दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ठीक बात नहीं है, इसे प्रशासनिक और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इसका गठन किया जाना चाहिए। लेकिन आंदोलन और उग्र रूप पकड़ रहा था। ऐसे में धर आयोग की जांच के लिए जेवीपी समिति का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, उन्होंने भी यही देखा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन गलत होगा। प्रशासनिक एवं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ही राज्यों का गठन होना चाहिए। हालांकि यह आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 1952 में पोटी श्री रामालू जी आमरण अनशन के चलते उनकी मृत्यु हो गई और चारों तरफ हिंसा फैलने लगी। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी ने नए राज्य यानी आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की बात कर दी और 1 नवंबर 1953 को आंध्र प्रदेश के रूप में नया राज्य बना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसमें राज्य स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष जो बनाए गए थे फजल अली साहब। इसे फजल अली आयोग भी कहा गया, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 2 सदस्य थे, के एम पानीकर, ध्यान रखेंगे, पानीकर, और HN कुंजरू, याद रखेंगे, HN कुंजरू। तो ये जो है ये 3 सदस्य थे, इसमें शामिल थे। और फिर उसके बाद उन लोगों ने रिपोर्ट तैयार की और यह रिपोर्ट 55-56 में जाके तैयार हुई। तो इसीलिए 1 नवंबर 1956 रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में ही भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात की गई। और दोस्तों याद रखिएगा, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 राज्यों के लिए ऐतिहासिक दिन है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरल जो कि आज ही के दिन अपना दिवस मनाते हैं। यानी मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को ही इस राज्य की स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और छत्तीसगढ़ आज ही के दिन 1 नवंबर वर्ष 2000 को आज ही के दिन निर्मित हुआ था और वह मध्य प्रदेश से निकला हुआ था, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और पंजाब हरियाणा यानी पंजाब हरियाणा में भी बात की जाती है। 50 के दशक में ही अकाली दल ने मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में पंजाबी आंदोलन भी चलाया था, पंजाबी सूबा का। और फिर बाद में धीरे धीरे देखा जाए तो 1 सितंबर 1966 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनकी मांगों को स्वीकार कर लिया और फिर 1 नवंबर को ही हरियाणा भी, याद रखेंगे, अपना दिवस मनाता है। और दोस्तों आज ही के दिन 1 नवंबर को 1956 को भी कर्नाटक, कन्नड़ भाषी क्षेत्रों का कर्नाटक राज्य का गठन आज ही के दिन हुआ था। और 1 ही नवंबर को केरल का भी 1956 में ही गठन हुआ था। तो इस तरह से 1 नवंबर का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, यानी 6 राज्य अपना मनाते हैं स्थापना दिवस। अब आगे बढ़ते हैं। 1913 द फर्स्ट उर्दू एडिशन ऑफ हिंदुस्तान गदर, ए वीकली पब्लिकेशन ऑफ गदर पार्टी, यानी हिंदुस्तान गदर का पहला उर्दू संस्करण प्रसारित हुआ था या प्रकाशित हुआ था, जो कि गदर पार्टी का एक साप्ताहिक प्रकाशन था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। हिंदुस्तानी गदर
गदर, यानी गदर पार्टी की एक प्रतिनिधि, एक हफ्तावार प्रकाशन था, वीकली। इसमें अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम से इसे प्रकाशित किया जाता था। इसका मकसद यही था कि भारत के आज़ादी संग्राम के सेनानियों को दृढ़ करना, खासकर ब्रितानी भारतीय सेना में भारतीय देशभक्तों को मजबूत बनाना था। 1912-13 में प्रवासी भारतीयों ने प्रशांत तट की हिंदी एसोसिएशन बनाई थी। सोहन सिंह भाखना को इसका प्रमुख बनाया गया था। यह एसोसिएशन ही बाद में गदर पार्टी कहलाई। प्रवासी भारतीय आबादी, खासकर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के भारत विद्यार्थियों के उगाहे फंड से ही यह पार्टी बनाई गई थी। युगांतर आश्रम की स्थापना की गई थी। वहीं छापा खाना भी था जहां पर छपता था, और हिंदुस्तान गदर के उर्दू संस्करण का पहला अंक आज ही के दिन 1913 को छापा गया था, और बाद में इसका 9 दिसंबर 1913 को पंजाबी संस्करण का पहला अंक छापा गया था। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इससे लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना, ये सब लोग इससे जुड़े हुए थे। यह महत्वपूर्ण दिवस है। अब बढ़ते हैं, इंडियन एक्ट्रेस एंड विनर ऑफ द मिस वर्ल्ड 1994। अक्सर आप लोग परीक्षाओं में आ जाता है कि अभी तक निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीत चुकी हैं, या ऐसे पूछ लेगा कि अभी तक कितनी मिस वर्ल्ड हो चुकी हैं अपने देश से, या मिस यूनिवर्स कितनी जीत चुकी हैं। तो इसलिए इनको लिया गया है। अब यह ऐश्वर्या राय बच्चन कहलाती हैं। ऐश्वर्या राय का जन्म कर्नाटक में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों, यह कर्नाटक, इनका मंगलुरु कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, यानी 1973 में आज ही के दिन हुआ था। और यह इनकी मातृभाषा, ध्यान रखेंगे, तुलु है। क्या है? मातृभाषा इनकी तुलु है। और इनकी क्या विशेषता है? इसके अलावा इन्हें कन्नड़, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और तमिल भाषाओं का भी ज्ञान है। और इन्होंने अपनी जो पहली फिल्म तमिल में ही बनाई थी, यानी इरुवर, तमिल में मणिरत्नम निर्देशित फिल्म थी, और फिर इसके बाद फिर वह हिंदी फिल्मों में भी आई, और इस तरह से उन्होंने इंग्लिश फिल्म में भी काम किया, हॉलीवुड में भी काम किया, और विश्व में इनका नाम, यानी और 1994 में, यानी 1994 की जो मिस इंडिया प्रतियोगिता में ये उपविजेता थी और मिस वर्ल्ड जीती थी, और उसी साल मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन चुनी गई थी। और फिर बाद में इनका विवाह हुआ अमिताभ बच्चन जो महानायक हैं उन्हीं के बेटे अभिषेक बच्चन से, और इनको ढेर सारे, जैसे देवदास फिल्म, हम दिल दे चुके सनम, इन सब में भी फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। और वर्ष 2009 में इनको पद्म श्री अवार्ड भी मिला था। तो यह बहुत ही चर्चित अभिनेत्री भी हैं और मिस वर्ल्ड इस वजह से। और टाइम पत्रिका में 2004 में उन्हें दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में भी शुमार किया गया था। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, यह महत्वपूर्ण हुई। अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न में। हु इज नोन एज द फादर ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट, यानी आंध्र प्रदेश राज्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सी शंकरन नायर, पोटी सी रामुलु, या पनगल राजा, या वल्लभ भाई पटेल। इस तरह से यह इसमें से आंसर देना है आपको। किस वर्ष में ऐश्वर्या राय को पद्म श्री पुरस्कार मिला था? 2008, 2007, 2009, या 2010, या 2006? ये ऑप्शन रहने दीजिएगा, यही चार में से आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट है, 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख कौन थे? एच.एन. कुंजरू, के.एम. पणिक्कर, पोटी सी रामालू, जवाहरलाल नेहरू और फजल अली। यहाँ पर पांचों ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, तभी आप उत्तर इसमें से दे पाएंगे। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है? मंदा, तेलुगु, तुलु, या मलयालम? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह भाखना ने, बाबा ज्वाला सिंह ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो इस तरह से आज हमने 1 नवंबर के इतिहास की चर्चा की। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और दोस्तों पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।